हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आई होप कि मेरे बच्चे आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए मैथ्स का एक नया टॉपिक इजी बनाने के लिए। खास तौर पर मेरे उन बच्चों के लिए, मेरे उन बच्चों की डिमांड के लिए कि सर मैथ नहीं आती है समझ में, मैथ से लगता है डर। तो दोस्तों जब कोई साथ में चलेगा तो आपको डर नहीं लगेगा। मैं चलूंगा आपके लिए शुरू से लेकर एंड तक। आपके लिए गणित बनानी है सरल, चाहे शुरू से हो, चाहे बेसिक हो या एडवांस हो, गणित को दोस्तों बिल्कुल जेब में रखकर चलेंगे। तो आज का मेरे बच्चों आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। चलिए दोस्तों, अगर आपको भी करते हैं इसके सवाल परेशान तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पढ़ाने का मेरा तरीका आप सभी इतने दिनों में समझ गए होंगे। बेसिक से शुरुआत करेंगे, चलेंगे हाई लेवल तक और पूरे चैप्टर को सिर्फ बेसिक से ही सॉल्व करेंगे, ना कि कोई कॉम्प्लेक्स और ना ही कुछ तरीके से। चलिए तो आते हैं दोस्तों, तो शुरुआत करेंगे, पहले सवाल को पढ़ेंगे, फिर उसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और उसके बाद धीरे 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 सारे कॉन्सेप्ट को हिलाकर रख देंगे। चलिए दोस्तों, तो सवाल की शुरुआत करते हैं। पढ़ेंगे आप मेरे साथ सवाल कि एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। चलिए देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए नाव बना रखी है, बढ़िया समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड। चलिए, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, समझेंगे जरा दोस्तों मेरे बच्चे मेरी बात। देखें दोस्तों, जैसे कि मैंने ऊपर एक नाव बना रखी है, मैं यहाँ भी एक नाव बना लेता हूँ। तो सबसे पहले ये तो मैंने बना दिया पानी, ये तो हो गई आपकी नदी, अच्छे से समझेंगे। अभी दोस्तों ये वो जल है जो कहीं पर भी नहीं बह रहा है। मान लीजिए तालाब का पानी है, झील का पानी है, जो कि ना तो दाएं बह रहा है, ना बाएं बह रहा है, ना आगे ना पीछे, सिर्फ पानी ठहरा हुआ है। और उसमें हमारे पप्पू भैया चला रहे हैं नाव। कौन चला रहे हैं मेरे बच्चे? पप्पू भैया चला रहे हैं नाव। ये रही पप्पू भैया की नाव। ठीक है दोस्तों, तो नाव है, ये नाव की चप्पू समझ लीजिए, ये देखो। चलिए मेरे बच्चे, अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा। देखें दोस्तों, अगर पानी ठहरा हुआ है, पानी अगर ठहरा हुआ है तो नाव की चाल ही उसकी ओरिजिनल चाल होगी। मैं मान लेता हूं कि नाव जो है हमारे पप्पू भैया 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव को चला लेते हैं। क्या मेरे बच्चे बात क्लियर है? चलिए, इतनी बात अगर क्लियर है तो ये नाव जो है, ये जो चाल है या जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है दे रखी है, ये भैया की कहलाएगी शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में चाल। अब नाव चला रहे हैं तो नाव की होगी। ठीक, बोट स्पीड इन स्टेड वाटर, यानी कि पानी जो है वो शांत है। शांत जल में नाव अगर मैंने भैया की मान ली है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब मेरी बात जरा अच्छे से समझिएगा, इसी में ही दोनों बातें करेंगे या अलग अलग नाव बनाना पड़ेगी मुझको, तो ध्यान से समझिएगा। अगर नाव देखिए मेरे बच्चों, अगर नाव भी बह रही है इस तरफ, ठीक समझिएगा, तो नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने बता रखी है। और बच्चों भैया की जो नदी है वो बह रही है इसी तरफ, ठीक दोस्तों, और नदी की चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या मेरे बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई? मतलब भैया जिस तरफ नाव चला रहे हैं और पानी जिस तरफ बह रहा है, अगर दोनों एक ही तरफ नाव चला रहे हैं तो उसको बोलेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल, बोट की स्पीड। दोस्तों तो जब कभी भी अगर नाव भी उसी दिशा में जाए और पानी भी उसी दिशा में बहे मेरे बच्चों, तो धारा के अनुकूल चाल बराबर मेरे बच्चों a + b किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्या मेरे बच्चे इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई हो तो बताइए। चलिए, और अगर मान लीजिए इधर पर अलग से बना लेते हैं, ये नाव एक अलग से बना ली हमने, ठीक, और ये हमने इसमें पानी भर दिया, इधर पानी में नाव चल रही है हमारी। अब समझिएगा मेरी बात, अगर नाव जा रही है मेरे बच्चे इस तरफ और नाव की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चे, और पानी बह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मेरे बच्चे बात समझ में आई? चलिए, तो जो नाव की चाल होगी तो इस चाल को हम लोग बोलेंगे, यहाँ देखेंगे तो इसको, चलिए ऐसा करते हैं, इस तरफ आए तो फॉर्मूला यही लिख जाएगा, ठीक है, इधर समझेंगे।
तो मान लीजिए नाव बह रही है इस तरफ और नाव की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी बच्चों बह रहा है इस तरफ और पानी की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यानी हमने क्या देखा कि नाव की चाल, नाव की जो दिशा है और पानी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। तो ऐसे में हम बोलेंगे इसको कि धारा के प्रतिकूल, अपोजिट में मेरा बच्चा, क्या, धारा के प्रतिकूल किसकी चाल, नाव की चाल। बच्चों मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा, नाव की चाल। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब अपोजिट में जाएंगे मेरे बच्चे तो ये हो जाएगा a-b किलोमीटर पर आवर। क्या मेरे बच्चे इतनी बात समझ में आ गई? अगर हम पानी की बहने की दिशा में ही नाव को चलाएंगे तो नाव के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, बोट की जो स्पीड होगी वो a+b यानी कि जो धारा की स्पीड है और नाव की स्पीड है दोनों को ऐड कर देंगे, उसको बोलेंगे कि बोट स्पीड इन फेवर ऑफ वाटर करंट। और अगर नाव किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है और वाटर करंट किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको बोलेंगे कि बोट स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट, जो कि क्या हो जाएगी, a-b हो जाएगी। क्या मेरे बच्चों इतनी बात अभी समझ में आ गई? चलिए अब अगर समझ में आ गई तो अभी मैंने इतनी बात अगर समझ लें, अब चलिए थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पिछले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक तो हम एसटीडी यानी स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ चुके हैं मेरे बालक, और हम दूसरा अभी थोड़ी दिन लेटेस्ट मैंने आपको अपलोड किया है ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट। उसमें सब में मैंने बताया रखा है कि अगर आपकी स्पीड, यहाँ देखेंगे अलग से, अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है मेरे बच्चे, अगर आप उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी स्पीड मेरे बच्चे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? चलिए, और अगर आपकी स्पीड मेरे बच्चे मीटर पर सेकेंड में दे रखी है, किसमें दे रखी है, मीटर पर सेकेंड में दे रखी है, और अगर मेरे बच्चे आप उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5 से तो आपकी स्पीड मेरे बच्चे किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाती है। क्या मेरे बालकों आपको इतनी बात पंकज सर की क्या समझ में आई? चलिए अब मेरे बच्चों आगे की बात करते हैं हम लोग। गर्मी आज बहुत हो रही है यहाँ पर। चलिए, तो इतनी बात क्या समझ में आ गई? इसके बाद अभी हम दूसरी बातें भी और करेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो कहता है कि एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि बोट की जो स्पीड है शांत जल में बेटा वो दे रखी है यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर, एक शांत जल में नाव चला सकता है। वो कह रहा है कि यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर हो, यानी कि वाटर करंट की स्पीड कितनी हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर पर आवर हो, तो जल प्रवाह के अनुकूल पूछा है। तो धारा के अनुकूल यानी जल प्रवाह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जल प्रवाह, है ना, धारा को बोलते हैं जल प्रवाह के अनुकूल। बेटा चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चाल ऐड कर देंगे, अनुकूल नाविक की चाल। तो चलिए, तो धारा प्रवाह के अनुकूल चाल कितनी आएगी बेटा, a+b। चलिए, तो a कितनी है नाव की चाल मेरे बच्चे शांत जल में, 8 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरे बच्चे समझ में आ रहा है? प्लस कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, और जो वाटर करंट यानी धारा की चाल है बेटा वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ऐड कर देंगे मेरे बच्चे, 8 और 3 11 किलोमीटर पर आवर जो है वो नाव की अनुकूल चाल हो जाएगी। कितना सा सवाल था? क्या ये बेसिक, एक्चुअली ये सवाल नहीं था, ये आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको आने वाले सवालों में बहुत इजी करेगा। दोस्तों आज का लेक्चर मैंने देखा कि मैं पिछले लेक्चर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ, बच्चों की शिकायत आई, बट आज हम चलेंगे बिल्कुल इजी 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 मोड में, बट चलेंगे शॉर्टकट और बेसिक मोड से। दोस्तों किसी को भी देखिए, मैंने अपना लेवल ऐसा बना के रखा है, मैं चाहूँ तो हर चीज जल्दी जल्दी शॉर्ट ट्रिक से अपन लोग बात कर सकते हैं। पर बच्चों अगर शॉर्ट ट्रिक्स अगर बात करेंगे तो मेरे उन बच्चों का क्या होगा जिनके सपने तो बड़े बड़े हैं पर कदम उनके बेटा छोटे छोटे हैं। तो मुझे तो सबको लेकर साथ में चलना है। ऐसी क्लासेस किसी भी बच्चे को साथ में पीछे छोड़कर नहीं जाएगी। सबका हाथ, सबका साथ, सबका विकास पर काम करेंगे। चलिए तो चलते हैं बेटा अगले कुछ कॉन्सेप्ट पर और बात करेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे। चलिए बच्चों, तो ये अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आगे के कॉन्सेप्ट चलने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको 2 कॉन्सेप्ट और बता दूं, फिर उसके बाद पूरे चैप्टर में हमको धड़ाधड़ आगे ही चलते जाना है। तो दोस्तों फिर से एक रिवीजन देख लीजिए। अगर कोई नाव अगर नॉर्मल वाटर में चलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं शांत जल में उसकी चाल दे रखी होगी 1 किलोमीटर। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए पानी जो है वो बह रहा है और बहते पानी में अगर नाव चल रही है तो अगर पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसी डायरेक्शन में अगर नाव चलेगी तो उसे बोलेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल या जल प्रवाह के अनुकूल, तो वो हो जाएगा a+b, यानी दोनों की स्पीड ऐड कर देंगे। बट अगर बेटा बोट अगर किसी और डायरेक्शन में जा रही है और वाटर उसके अपोजिट में जा रहा है तो फाइनल जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो दोनों की क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी बेटा, यानी बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी। बट कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से
ए प्लस बी की वैल्यू या ए माइनस बी यानी धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल देकर डायरेक्टली आपसे वो क्या पूछ लेगा, शांत जल में नाव की चाल या फिर शांत जल में या फिर सौर धारा की चाल पूछ लेगा। तो जरा यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने ये तो सीख ही लिया है तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जरा यहीं पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या कि अगर देखिए सीधे समझिएगा, तो सीधे आप यहाँ पर लिखेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे जरा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या कि शांत जल में नाव की चाल। क्या मेरे बच्चे इतना साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है तो एक लाइक मारेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा बेटे कि धारा के अनुकूल चाल प्लस धारा के प्रतिकूल चाल। इट मीन्स क्या हो गया बेटा कि ए प्लस बी हो गया। ए प्लस बी का मतलब हो गया धारा के अनुकूल चाल और प्लस कर देंगे, फिर हो जाएगा धारा के प्रतिकूल चाल यानी ए माइनस बी हो जाएगा। क्या मेरे बच्चे ए प्लस बी ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और अपॉन में पूरा क्या कर देंगे बेटा, 2 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा शांत जल में नाव की चाल। क्या मेरे बच्चा इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, और अगर आपको फिर से यही दोनों दिए हों और आपसे मेरा बच्चा क्या पूछ लिया जाए, जरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे मेरे बच्चा ध्यान देंगे और बात करेंगे कि क्या पूछ लेगा वो कि धारा की चाल। क्या पूछ लेगा बेटा? धारा की चाल पूछ ले मेरा बच्चा। क्या बोल रहे? स्पीड ऑफ करंट पूछ ले, स्पीड ऑफ वाटर करंट। क्या पूछ ले? यहाँ पर लिख लेते हैं स्पीड ऑफ करंट यानी कि वाटर करंट। ठीक है ना बेटा बच्चा? ठीक, धारा की चाल बराबर, तो सेम कॉन्सेप्ट मेरा कि धारा के अनुकूल चाल यानी कि ए प्लस बी माइनस धारा के प्रतिकूल चाल मेरा बच्चा यानी कि ए माइनस बी और पूरे पे अपॉन 2 कर देंगे मेरे बच्चे, तो हमको स्पीड क्या मिल जाएगी, वाटर करंट की स्पीड मिल जाएगी और ये क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड हो जाएगी। क्या मेरे बच्चे इतनी बात क्लियर है? अब अगर इतना आपने मेरी बात को मान लिया है, इतना समझ लिया है, सिर्फ मैंने 1 2 3 4 चीजें बताई है और ये भी सिर्फ आपको बेसिक में चाहता तो आपको यही से ही सारी चीजें दौड़ाता हुआ ले जाता, पर मेरा काम है एज अ टीचर, मैंने आपको सब बता दिया। अब चलते हैं सवालों को धुआं पानी सही, हाँ पानी करेंगे, डुबाएंगे सब नदी नाव में। चलिए देखिए अगला सवाल और ये इधर पे बात करेंगे। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं सवाल और धीरे धीरे एक एक सवाल से अच्छे तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए, नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रभावित हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव ले जा सकता है। वो कह रहा है कि जल प्रवाह के साथ यानी धारा के अनुकूल, तो जब धारा के अनुकूल जाएंगे तो दोनों चालें जुड़ेंगी, नाव की भी पानी की भी। वेरी गुड, ठीक। तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, सीधे सीधे लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग स्मार्ट बनेंगे, क्या हो जाएगी सीधे चाल हो जाएगी ए प्लस बी। क्या हो जाएगी? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितनी है उसकी? 4 किलोमीटर है और प्लस जल की कितनी है? 2 किलोमीटर है। इजिकल टू मेरा बच्चा हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, तो हो गई नाव की अनुकूल चाल। बस उसके बाद वो कह रहा है कि 12 किलोमीटर जाना है, तो दूरी कितनी दे रखी है बेटा, डिस्टेंस दे रखी है हमको कितनी, 12 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए क्या निकालना है मेरे बच्चा? टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा? 12 किलोमीटर दे रखी है। स्पीड कितनी है बेटा? 6 किलोमीटर पर आवर है, तो आर ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर 6 से 2 बार देंगे, आंसर आ गया बेटा कितना, 2 घंटे में जो है नाव जो है वो 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती चली जाएगी। क्या मेरा बच्चा इतने से आसानी समझ में आई? फिर देख लो, देखो धारा की यानी कि वाटर करंट की चाल 2 किलोमीटर दे रखी थी, शांत जल में जो नाव चला सकता है वो 4 किलोमीटर पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो कह रहा है कि जल प्रवाह के अनुकूल यानी जिस साइड पानी बह रहा है उस साइड नाव भी चलाना है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो ए प्लस बी सीधे कितनी होगी? 4 + 2 = 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। जाना था उसको 12 किलोमीटर। टाइम का फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 12 किलोमीटर जाना था, 6 की स्पीड से जाना था, 6 × 2 = 12, 2 घंटे में वो नाव चली जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे, इधर देखेंगे, जरा ध्यान देंगे। चलो मेरे बच्चे अब देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए, एक नाव धारा के साथ साथ, मतलब जिस तरफ पानी बह रहा है, ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट बना लीजिए। धारा के साथ साथ का मतलब है जिस तरफ नदी बह रही है उसी तरफ नाव भी चल रही है। तो धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, ठीक। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो देखो ध्यान से समझिएगा, टी दे रखा है 3 घंटे, फिर उसके बाद दूरी यानी डिस्टेंस दे रखी है 18 किलोमीटर। चलिए, जाती है यदि शांत जल में नाव की चाल, यानी कि दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना, ए प्लस बी में से ये ए प्लस बी क्या होता है कि जो है शांत जल में नाव की चाल, और बी क्या होती है? वाटर करंट यानी धारा की चाल। इसमें से ए दे रखा है कितना?
5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ दोस्तों, चमकते चलिएगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? गति ज्ञात कीजिए। देखो, दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, चाल दे रखी है, फॉर्मूला लगा दीजिए कोई सा भी। चलिए, तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मेरे बच्चे इतनी बात क्लियर है? स्पीड कौन सी लेंगे? क्योंकि धारा के साथ बह रही है तो ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में से 5 तो दे रखा है, तो 5 किलोमीटर तो हो गई किसकी चाल? किसकी हो गई? धारा, मतलब नाव की चाल शांत जल में, प्लस बी यानी धारा की हमको निकालना है। इजिकल टू डिस्टेंस कितनी गए थे आप बेटा? 18 किलोमीटर। गए थे कि नहीं गए थे? चलिए, चाल समय कितना है बेटा आपका? 3 किलोमीटर। कितना? सॉरी 3 घंटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या निकाल लिया हमने? चाल बराबर दूरी बटे समय। सॉल्व कर देंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर पर। 3 5 15 प्लस 3 भी हो जाएगा कि नहीं? और इजिकल टू में 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 18 वहां भेज दीजिए, तो 3b इजिकल टू कितना हो गया मेरे बच्चे? 18 माइनस 15 लिखने डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 3, और 3 से 3 काट दीजिए तो b बराबर आ गया 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया? 1 किलोमीटर। किसकी चाल आ गई है? धारा की चाल। क्या आ गई मेरा बच्चा? धारा की चाल आ गई। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी जो है वो बह रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा आपको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता? अगर आप चाहो तो मैं प्रॉपरली यहाँ लिखकर आपको समझा सकता हूँ। ध्यान से समझिएगा। ये भी बेटा किसमें दे रखा होता है? किलोमीटर पर आवर में, है ना? और ये भी दे रखा होता है किलोमीटर पर आवर में। क्या मेरे बच्चे इतनी बात? और यहाँ तो किलोमीटर, और इसको भी आप आर लिख लीजिए तो काटने में आसानी होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते तो ये भी किलोमीटर पर आवर है और ये भी किलोमीटर पर आवर है। यहाँ घंटे का इससे गुणा हुआ होगा तो घंटे से घंटा कट गया होगा कि नहीं कट गया होगा? देखो, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ घंटे का गुणा होगा, यहाँ पर घंटे गुणा होगा तो घंटे से घंटा। देखो यहाँ पर लिख के समझा दो। देखो ये लिखा है, यहाँ से गुणा करिए 3 का 5 में, ये किलोमीटर प्रति घंटा नहीं तो टी पचे 15 हो गया, टी पचे 15 हो गया। और एच का गुणा करेंगे तो एच ऊपर जाएगा तो एच किलोमीटर बटे में घंटा, और ये एच से एच कट जाएगा तो 15 किलोमीटर, ऐसे ये 3 किलोमीटर। तो टोटल आ जाएगा फाइनली आंसर सिर्फ किलोमीटर से कट जाएगा और घंटा बचेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए अगले सवाल में अच्छे से समझाते हैं। अभी आप सिर्फ कितना लिख लीजिए यहाँ पर, ये कितना हो गया? 3 5 15 हो गया। क्या समझ में आ गया आगे सवाल? चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। चलो मेरे बच्चों, तो अब एक और सवाल देखते हैं। बस इस सवाल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है बच्चों, कि जो पानी बहता है, पानी की जगह यहाँ हवा बह रही है, और जो नाव चलती है उसकी जगह हवाई जहाज उड़ रहा है। बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है ना? चलिए सवाल को पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। चलिए क्वेश्चन रीड करेंगे बेटा कि हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर की चाल से उड़ सकता है। यदि विमान हवा के अनुकूल 3 सही 1/5 घंटे उड़े तो कितनी दूरी तय कर लेगा? अरे दोस्तों बताइए, क्या इसमें आपको कोई समस्या है? कितना इजी सवाल है मेरे बच्चे। देखिए सिर्फ आपको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। यानी क्या निकालना है बच्चों? डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। और आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू मेरे बच्चा क्या होता है? टाइम होता है। क्या होता है? टाइम होता है। बस यहाँ पर जो स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको बस याद रखना है कि जैसे धारा में, अगर धारा के साथ, यानी जैसे धारा ऐसे बह रही है और नाव भी ऐसे ऐसे चला रहा है कोई व्यक्ति, तो उसकी दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। इसी प्रकार अगर हवा जो है बच्चों, ये हवा जो है वो इस दिशा में बह रही है, ठीक है ना? यानी कि अगर हम इसको ए मान लें, चलिए यही बात, 25 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहे हैं, और अगर व्यक्ति प्लेन जो है, प्लेन भी इसी जगह उड़ा रहा है, इसी दिशा में उड़ा रहा है, ये चीज इस तरीके से इसी दिशा में उड़ा रहा है। क्या सही बना दिया दोस्त? प्लेन, बढ़िया, बेहतरीन। और ये प्लेन का डायरेक्शन भी बेटा इसी डायरेक्शन में है, और प्लेन जो है वो शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ सकता है। तो बेटा दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, ठीक? तो फाइनल स्पीड हो जाएगी 150 प्लस 25 इजिकल टू 175 किलोमीटर पर आवर। ये सारी चीजें हम लोग ओरल डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर मेरा मतलब आपको बेसिक से हर चीज सिखाना और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कराना है। तो दोस्तों स्पीड तो हमने बना ली, टाइम हमको दे ही रखा है, तो क्या फॉर्मूले में रख दें? चलिए और एक और चीज ध्यान दीजिए, अगर ये हवा यहाँ जा रही होती और प्लेन ऐसे उड़ रहा होता तो बस हम लोग प्लेन की स्पीड में से ये माइनस कर देते, तब रिलेटिव स्पीड आ जाती। चलिए तो रख दीजिए मेरे बच्चे वैल्यू। चलिए तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। स्पीड मेरा बच्चा कितनी आ गई? 175 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? टाइम दे रखा है 3 से 1/5, तो इसको
फ्रैक्शन में लिख लेते हैं तो 5 या 15 और एक 16, 16/5 घंटे। घंटे से घंटा काट दीजिए और 5 से इसको काट दीजिए, 5 या 15, 2 बचेगा, 55 25 और 35 का बड़ा 16 में कर देंगे मेरे बच्चे, तो 16 या 48, 480 और 16 पंचे 80, तो कितना हो जाएगा 560 किलोमीटर मेरे बच्चे का आ जाएगा। 560 किलोमीटर विमान जो है वो इतनी दूरी हवा के अनुकूल 3 से 5 घंटे में क्या कर लेगा, पूरी कर लेगा। चलिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट छोटा सवाल देखिए दोस्तों, हमने कितना समय लगा, 1 लाइन 2 लाइन, और मुश्किल से अगर हम इसको सिर्फ कैलकुलेट करते, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो 5-6 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगने वाला था। पर पहले हम लोग बेसिक क्लियर कर ले, फिर शॉर्टकट अपनाएंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर मेरे बच्चों, ध्यान देंगे इधर। चलिए बच्चों, दोस्तों, सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, पाके मंजिल को अब तो ही दम लाएंगे। दोस्तों, कुछ ऐसा ही जज्बा लेकर तैयारी करिए। आप कैसे भी पढ़े, कहीं से भी पढ़े, बस पढ़े जब तक दोस्तों की, जब तक वो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपके दिलो दिमाग पर छा ना जाए। छोटी छोटी सरल सरल तैयारियों से ही दोस्तों आपका बड़ा भविष्य बनेगा। चलिए बात करेंगे अभी आगे, और चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाविक अपनी नाव से, देखिए दोस्तों, मैं आपको हर कॉन्सेप्ट पर, किसी भी टॉपिक के हर कॉन्सेप्ट पर इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपका पहले तो पूरा बेस तैयार हो जाएगा, और जैसे ही दोस्तों पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वर्कशीट तरीके से, यानी आपको प्रैक्टिस पूरी कराना है। ठीक है दोस्तों, और मेरे पास अभी दोस्तों देखो संसाधनों की कमी है, तो मैं लाइव सेशन नहीं कर पाता हूँ, और मुझे हर क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर बोर्ड साफ करना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है। अगर मेरे पास डिजिटल पैनल होता तो मैं आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पढ़ा सकता था, पर ठीक है दोस्तों, आपका साथ बना रहा तो आगे इस तरीके की तरक्की करेंगे। पर अभी ऐसी भी पढ़ाई किसी भी मोड में करी जा सकती है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में, 2.5 है मेरे बच्चों, ये 2.5 यानी 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है। ठीक है ना दोस्तों। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही आपको बहुत अच्छे से बेस क्लियर करा दिया था कि यदि शांत जल में नाविक की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और धारा की चाल 20 किलोमीटर होती है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो इस तरीके से, तो फाइनल वेलोसिटी जो होती है, यानी फाइनल जो स्पीड होती है, वो दोनों की क्या हो जाती है, a+b हो जाती है। और सपोज दैट कि अगर नाविक एक तरफ दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है और धारा जो है उसके अपोजिट जा रही है बच्चों, तो जो फाइनल स्पीड होती है वो दोनों की क्या हो जाती है मेरे बच्चों, a-b हो जाती है। क्लियर है ना। अच्छा, और इसमें जो बच्चों जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, भूलिएगा नहीं, ये जो होती है ये शांत जल में, किसकी, शांत जल में नाव की चाल होती है, शांत जल में नाव की चाल, और ये जो होती है ये धारा की चाल होती है। क्लियर है ना दोस्तों। ठीक है ना। नाव की चाल, क्या मेरे बच्चे, नाव की चाल। सेम ईयर यहाँ पर हो जाएगा, सेम ईयर यहाँ पर। तो इसको बार बार मैं बताता चल रहा हूँ जिससे कि कम से कम कॉन्सेप्ट खत्म होते होते आपके दिमाग पर बिल्कुल छप जाए। बस सवाल तो दोस्तों 2 लाइन का है, चलिए देख लेते हैं। उसने बोला ना कि एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में, ठीक। तो दोस्तों हमको टी दे रखा है, क्या दे रखा है, टी दे रखा है। चलिए, और नाविक की चाल दे रखी है कि शांत 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है, यानी क्या दे रखी है हमको, ये दे रखा है 2.5 घंटे, और हमको डिस्टेंस दे रखी है मेरे बच्चे कितनी, 25 किलोमीटर दे रखी है। चलिए, उसके बाद कह रहा है यदि धारा की गति 3.5, अच्छा दोस्तों आप बताइए तो कैसे जा रहा है, धारा के अनुकूल जा रहा है, कैसे जा रहा है, यानी स्पीड क्या लगी होगी, a+b लगी होगी कि नहीं लगी होगी। चलिए, बस खत्म हो गया सवाल। तो अपन से पूछ रहा है कि नाविक की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दीजिए दोस्तों। तो चाल अभी दोनों की क्या हो जाएगी, a+b, वेरी गुड। चलिए, तो a+b इज इक्वल टू चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए वैल्यू रख देंगे क्या बच्चे। चलिए, तो धारा की गति 3 दे रखी है और किसकी निकालनी है, नाविक की निकालनी है, यानी a की वैल्यू निकालनी है। तो a+3 ले लेंगे मेरे बच्चों, ले लेंगे कि नहीं, इज इक्वल टू डिस्टेंस हमको दे रखी है कितनी, 25 किलोमीटर। चलिए, और टाइम दे रखा है मेरे बच्चा 2.5 आवर। ठीक है ना। चलिए, इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 10 बार, कितनी बार, 10 बार, और a बराबर वहां कर देंगे तो a इज इक्वल टू मेरे बच्चे कितना आएगा, 10 - 3 हो जाएगा। a बराबर मेरे बच्चे 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर
प्रति घंटा जो है वो शांत जल में जो है वो नाविक की क्या आ गई, सामान्य चाल आ गई। दोस्तों क्या अगर आप ये सब में नहीं लिखता और डायरेक्ट हम सिर्फ इतनी बात करते तो क्या 2 से 3 लाइन में यानी कि 5-7 सेकंड में हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया। चलिए तो दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट इजी लग रहा हो, क्या लग रहा हो दोस्तों, इजी लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ाना, तो एससी क्लासेस को प्लीज लाइक करें दोस्तों, लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और अपने सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। चलिए देखते हैं, ये रहा दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट। चलिए मेरे बच्चों, तो अब एक और सवाल, थोड़े नए कॉन्सेप्ट। अब अगर आप मैं इस कॉन्सेप्ट का अगर नाम लेना चाहूँ तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि धारा के प्रवाह के अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट लगाए तो वो सारे ही मतलब वाटर करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे थे। अब अगर कोई नाव धारा ऐसी जा रही हो और नाव अपोजिट चल रही हो तो उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चों। चलिए सवाल को रीड करेंगे और लगाने की अच्छे से कोशिश करेंगे और सरल। देखो दोस्तों धीरे धीरे ना आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, मतलब हम लोग डायरेक्टली बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए धारा का प्रवाह यानी कि वाटर करंट जो है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए, जबकि एक नाव स्थिर जल में, ठीक है ना, यानी कि ये एक तरीके से हमको बी दे रखा है यानी धारा की चाल, और स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है नाव। ये हमको ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ये ए दे रखा है मेरे बच्चों, और ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये बी दे रखा है। एक धारा के विपरीत नाव की चाल बतानी। अरे दोस्तों जब सेम हो तो जोड़ दो, विपरीत हो तो घटा दो। तो जब कहने का मतलब धारा बह रही है इस तरफ इस तरीके से और पानी नाव चल रही है इस तरफ, नाव चल रही है इस तरफ, ठीक। तो दोनों क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, नाव की चाल ए है और इसकी बी है, तो फाइनल जो निकल के आएगा वो ए माइनस बी हो जाएगा। तो धारा के विपरीत नाव की चाल मेरे बच्चे क्या हो जाएगी, ए माइनस बी। ए की वैल्यू हमने 6.5 किलोमीटर पर आवर है माइनस, और धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर पर आवर है। हटा दीजिए बेटा, 6.5 में से 1.5 चलेगा तो कितना बचा, 5 किलोमीटर पर आवर। ये जो है हमारी नाव जो है वो धारा के विपरीत दौड़ेगी। क्या इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए मेरे बच्चे देखिए दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसी को बेस बनाकर हम इससे अच्छे अच्छे सवाल लगाते हैं। चलिए मेरे बच्चों देखते हैं अगला सवाल। चलिए मेरे बेटा अब एक और सवाल देखते हैं, बेहतरीन सा पढ़ेंगे पहले सवाल को और समझेंगे। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ये बह रहा है नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, ठीक। नदी के विपरीत यानी कि अगर वो जो तैर रहा है वो बेटा ऐसे तैर रहा है, कैसे, उल्टा इसके विपरीत, कितने से, 8.5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। चलिए तो वो कह रहा है नदी के विपरीत 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा। यानी हमको निकालना है मेरे बच्चे समय, यानी कि टी बराबर होता है मेरे बच्चे दूरी बटे चाल यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा दोनों के डायरेक्शन न धारा का और नाव का अलग अलग है, अपोजिट है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो 8.5 में से 2.5 चलेगा मेरे बच्चे, तो कितना बचा, 6 किलोमीटर पर आवर बचा फाइनल। यानी एक तरीके से क्या निकाल लिया हमने, ए माइनस बी निकाल लिया। रख देंगे मेरे बच्चे यहाँ पर, कितनी दूर जाना है मेरे बच्चे इसको, 21 किलोमीटर, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 21 किलोमीटर, कोई दिक्कत। स्पीड कितनी आ जाएगी, ए माइनस बी यानी कि 6 किलोमीटर पर आर चला जाएगा ऊपर, ठीक। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और 6 से इसको काट दीजिए, तो 6 3 18, कितना बचेगा मेरे बच्चे, 3 दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 6 पंचे 30, कितना आ गया मेरे बच्चे, 3.5 घंटे जो है वो हमारा समय आ गया। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। तो ये आ गया बेटा इसका समय, कितने समय में हमारा जो नाविक है वो धारा के अपोजिट तैरता 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 21 किलोमीटर 3.5 घंटे में तैर जाएगा। और दोस्तों ऐसे ही आपको अपना सपना, अपने माँ बाप का सपना, धारा के विपरीत, सारी विपरीत दिशाओं के विपरीत, मतलब कितनी भी कठिन परेशानी आए तैयारी जारी रखना है, घबराना नहीं है दोस्तों, और लगातार मेहनत करनी है, तभी आप एक किनारे से और अपनी मंजिल, अपने सिलेक्शन के किनारे तक पहुंचेंगे दोस्तों। मैं पंकज, मैं एससी क्लासेस में खड़ा होकर आपको ये सहारा दे रहा हूं दोस्तों। आपसे ये वादा करता हूं कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस दोस्तों आप भी मेरा साथ निभाते रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे लगे कि आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। देखो दोस्तों मैं मतलब आपके ही जैसे घर से ही बिलोंग कर रहा हूँ दोस्तों। मतलब मैं कोई चैनल पर इस तरह की बातें नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे ये चाहिए कि आप मुझे प्यार करें
और मेरा सपोर्ट करें, मतलब जितना मेरा पोटेंशियल है मैं उसका 101% आपको निकाल कर दे सकूं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट और ध्यान देंगे जरा अच्छे से। चलिए मेरे बच्चों, तो एक और सवाल लगाएंगे और धीरे 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 बेहतरीन अपना देखो दोस्तों, मैंने स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ा दिया है आपको, ट्रेन पढ़ा दी है, और अब बस बोर्ड का भी काम तमाम करने पर अपन उतारूंगा दोस्तों। बिल्कुल छोड़ना नहीं है सवालों को, डरना नहीं है गणित से। मेरे खास तौर पे उन बच्चों से मेरे बहुत ज्यादा लगाव है जिनको गणित से डर लगता है, और हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे और बेहतरीन स्पीड में चलेंगे दोस्तों। चलिए, तो एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे धारा के विपरीत दिशा है तो चाल हो गई होगी a माइनस बी, धारा के साथ है तो a प्लस बी, तो अभी धारा के विपरीत है यार a प्लस बी, तुरंत सवाल में यहाँ पे लिख लिया करेंगे a माइनस बी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए, यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की रफ्तार मतलब बी, मन में बिल्कुल सेटिंग बनाकर चलेंगे बी हो, तो शांत जल में स्टीमर की चाल, यानी शांत जल में स्टीमर की चाल हमको क्या निकालना है मेरे बच्चों, ए निकालना है। ठीक है ना, चलिए तो चाल ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मेरे भैया लोग, चाल यानी स्पीड इज इक्वल टू, चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे बच्चे चाल जो हमें निकालना है वो धारा के विपरीत जा रहा है, यानी हम यहाँ पर क्या मेरे बालकों, मेरे बच्चों, मेरे भाई a माइनस बी लिख लें। चलिए, दूरी दे रखी है क्या, अरे वाह, वो लिखा है 72 किलोमीटर। चलिए, क्या समय दे रखा है, ले वो तो लिखा है ऊपर पूरा पूरा सीधा सीधा 3 घंटे। क्लियर है ना। चलिए, क्या इसमें किसी चीज की वैल्यू दे रखी थी, अरे डी की यानी कि धारा की दे रखी है, स्टीमर की निकालना है, रख दीजिए। चलिए, तो धारा की यानी ए माइनस और बी कितना दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, बराबर में 3 से इसको काट लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। चलिए, ये आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारी जो चाल है ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में होगी कि नहीं होगी। चलिए आ जाइए, तो इसको कट कर दीजिए, कितना हो गया ये, तो इसको खोल दीजिए और गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो a माइनस 3 बराबर में 24। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, वेरी गुड। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो a बराबर 3 को वहां भेज दीजिए, तो 24 प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो a बराबर मेरा बच्चा कितना आ गया, 27 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या निकाल के रख दिया ये हमने निकाल दिया शांत जल में स्टीमर की चाल, 27 किलोमीटर। बेटा आंसर आ गया। क्या कोई डर लगा, कोई घबराहट हुई, क्या कोई टेंशन हुई? 2 मिनट में दोस्तों आपको समझाने के लिए इतना डिटेल चल रहा है, और जब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो बहुत शॉर्टकट में, कोई फॉर्मूला नहीं, कहीं कुछ नहीं, सीधे बातें करेंगे। चलिए, तो आंसर आ गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं मेरे बच्चे का बढ़िया सवाल अगला देखेंगे। चलिए बच्चों, तो अब दूसरा एक बेहतरीन सवाल पर चलेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे और आराम से जल्दी से लगाएंगे। एक मोटर बोट शांत जल में 18.5 यानी 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। शांत जल में दिया है मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, यानी ये हमको ए दे रखा है, क्या, मोटर की चाल शांत जल में चलती है। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी बी दे रखा है, क्या दे रखा है, डी, दूरी 4 घंटे में टी दे रखा है, जाता है, तो जल प्रवाह की गति यानी बी निकालना है। क्या निकालना है, बी निकालना है। और वो जा कैसी रही है, विपरीत, विपरीत मतलब a माइनस बी। क्या मेरे बच्चों, a माइनस बी। तो चलिए, तो हमको गति निकालना है। अब शॉर्टकट में चलेंगे, तो चलिए दोनों की रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट में चलते हैं तो a माइनस बी, तो सीधे लिखेंगे मेरे बच्चों a माइनस बी, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक, यानी हमने क्या निकाल लिया, चाल, दूरी दे रखी है, दूरी कितनी रखी है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ठीक, दूरी बटे समय दे रखा है 4 घंटे, कितना दे रखा है, 4 घंटे। चलिए, ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, 18.5 किलोमीटर, एक माइनस का बी निकालना है, 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, एक कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बी उधर भेज दीजिए, या बी वहां ले आइए और 15 यहाँ ले आइए, तो बी बराबर में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस कितना कर देंगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 18.5 में से 15 चलेगा मेरे बालक, तो बी बराबर बच गया हमारा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हमारी धारा की चाल निकल गई? चलिए मेरे बच्चों, कोई समस्या हो रही है क्या? इतने सवाल लगवा दूंगा दोस्तों, इतने सवाल लगवा दूंगा। देखिए दोस्तों, गणित मैंने मतलब ये बच्चों के साथ बहुत प्रेम करके ये चीज बोलता हूँ कि अगर आप एक पेपर पर इंग्लिश में मैथ लिखिए, मैथ, और हिंदी में लिखिए गणित, और उसको मेरे बच्चे ऐसे आईना यानी दर्पण मिरर के सामने ऐसे रख दिए, तो अगर आप सच्चे मन से गणित सीखना चाहते हैं
तो दोस्तों पंकज सर की बात याद रखिएगा, मैथ अगर आप मिरर के सामने रख दोगे ना तो इस तरीके से, अगर ये मैंने मैथ लिख दिया, देखिए दोस्तों मैंने अपने हाथ पर MATH मैथ लिख दिया, हिंदी में गणित लिख दिया, और ये यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है शीशा, तो रखिएगा मैथ का जो प्रतिबिंब इमेज नजर आएगी ना, तो ये था कुछ लिखा होगा PRACTICE, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और गणित का आपको दिखाई देगा अभ्यास अभ्यास अभ्यास। मतलब गणित आप तभी सीखेंगे जब एक सवाल को बिल्कुल ऐसे धुन देगा ना, 10 12 15 20 25 कॉन्सेप्ट पे सवाल लगाते जाइए और गणित को अपनी जेब में रखते जाइए रखते जाइए रखते जाइए। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे सवाल। चलिए बेटा, तो एक ये वाला भी सवाल देख लीजिए और सवाल लगाते जाइए दोस्तों। चलिए, मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है, 2.5 किलोमीटर घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में वह कितनी दूरी तैर लेगा। तो दोस्तों पहले तो उसने चाल दे दी, प्रति घंटा का मतलब उसने बोल दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो शांत जल में बोल रखा है बेटा, तो ये क्या दे रखी है बेटा, उसको हमको ए दे रखी है। क्या दे रखी है, यहाँ पर आप चाहो तो एच लिख दो तो प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 12 किलोमीटर ए दे रखा है और ये 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी, यानी मेरा बालक ये आपको बी दे रखा है। ठीक, रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में टी दे रखा है। दूरी निकालना है बच्चों, तो डिस्टेंस बराबर DISTANS, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर 4 बड़े समय। अब धारा के विपरीत हो 4 मेरे बालक A - B हो गई कि नहीं हो गई। ठीक, और समय तो आपको T दे रखा है। चलिए रख देंगे वैल्यू, तो A दे रखी है बेटा 12, ठीक, और B दे रखी है 2.5। चलिए, और गुणे में अपन को समय दे रखा है मेरे बच्चों 2.5 घंटे। चलिए, तो 12 में से 2.5 चलेगा मेरे बच्चे, तो कितना बचा 9.5 किलोमीटर पर आवर इंटू 2.5 आर। चलिए आर से आर काट दीजिए, ठीक, किलोमीटर आ गया। 9.5 का 2.5 में गुणा कर लेंगे। चलिए, तो 9.5 का 2.5 में गुणा करेंगे तो 9.5 दूनी तो हो गया हमारा कितना बेटा, 19 हो गया। कितना हो गया, 19 हो गया। और 9.5 का आधा और कर लेंगे, तो 9.5 का आधा 4, 4.5 और 2.4 यानी 4.75। कितना हो जाएगा, 4.75। तो फाइनली मेरे बच्चे गुणा किया तो हमारा आंसर आ गया 19 4 23, 23.75 किलोमीटर। क्या दूरी निकालना थी ना। चलिए ये आ गया किलोमीटर का, बचा ही यहाँ पर किलोमीटर। तो मेरे बच्चे ये आपका आंसर आ गया। क्या मेरे बालक आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, क्या आ गई मेरे बच्चे, डिस्टेंस आ गई। क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो वह 2.5 घंटों में धारा के विपरीत कितनी दूरी तय कर लेगा, 23.75 दूरी तय कर लेगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग शॉर्टकट करने लगे, धीरे धीरे आ रहे हैं ना रूटीन पर, तो बस अब देखिएगा, आप आखिरी में पहुंचते पहुंचते बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। चलिए मेरे बच्चों, एक अगला सवाल देखते हैं। आपकी नाव धारा को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है। सवाल पढ़ेंगे बच्चों कि एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय ले लेती है। ठीक दोस्तों, पहले समझ लेंगे कि ये नदी की नाव यहाँ से यहाँ तक गई और ये यहाँ से यहाँ तक वापस आ गई। चलिए, समय लेती है कितने देर का, तो यहाँ पर टी दे रखा है मेरे बच्चों, आपको 4 घंटे ये टोटल टाइम लगता है। ठीक, यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल, यानी ये हमको दे रखा है ए। देखिए दोस्तों, ये हमको क्या दे रखा है मेरे बच्चों, ये हमें हमेशा याद रखना, बस यही तो कॉन्सेप्ट दिमाग में, मतलब हम सवाल पढ़े और हमको समझ में आना चाहिए, ए है, ये बी है, ये है। चलिए, तो नदी की शांत जल में नाव की चाल जो है वो ए है, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नदी का वेग दे रखा है मेरे बच्चों, ये बी दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो दोनों स्थानों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। अब मेरे बच्चे समझिए, अगर पानी मान लो ये इस तरीके से, ये पानी बह रहा है, ये पानी है लाल कलर का, तो जब ऐसे जाएगी तो धारा की मतलब दोनों की चाल ए प्लस भी हो जाएगी, और जब वापस आएगी मेरे बच्चों तो ए माइनस भी हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट में चलेगी। समझ गए ना मेरी बात। चलिए, तो जाने का समय प्लस आने का समय बराबर में कितने घंटे बेटा, 4 घंटे। क्या इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो 10 लगा देते हैं। अच्छा, दूरी हमको दे नहीं रखी है। चलिए, तो दूरी आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये x से जाता है तो x ही लौट कर आएगा, तो x किलोमीटर जाना है और x किलोमीटर
लौट कर आना है। चलिए, तो x किलोमीटर गया तो चाल कितनी चाल से गया, a प्लस बी। अब सीधे वैल्यू रख दे क्या, तो a प्लस बी यानी 4 प्लस 2 बराबर मेरे बच्चों 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए, तो ये हम क्या निकालना है, हम ये निकालना है t1 प्लस t2 बराबर में 4 घंटे आना चाहिए हमारा आंसर। क्या बच्चे क्लियर है? चलिए, तो समय बराबर दूरी बटे चाल प्लस, फिर हम लोग लौट कर वापस आए तो x किलोमीटर ही आए होंगे, परंतु जब हम लौट कर मेरे बच्चे वापस आएंगे तो धारा के अपोजिट आएंगे, तो a माइनस बी, a मतलब 4 और माइनस का 2 मतलब सीधे कितना रख देंगे 2 किलोमीटर। 4 माइनस 2 बराबर 2 किलोमीटर और बराबर मेरे बच्चे 4 घंटे। सवाल हो गया खत्म। एलसीएम ले लेंगे क्या, 2 और 6 का, तो कितना आ गया 6, 6 कम 6 कितना आ गया x प्लस 2 दिया 6 तो कितना आ गया 3x बराबर में 4। इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 4x बराबर में 6 चौके 24। कितना हो गया बच्चे 24, 4 से काट दीजिए, 4 6 24, x बराबर आ गया 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर यानी कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी, यानी कि आप चाहे ऐसे बता दीजिए चाहे ऐसे, कितना आंसर आ गया 6 किलोमीटर आ गया मेरे बच्चों। और चलेंगे अगले सवाल की ओर। धुआं धुआं हो गया कि नहीं? अगर वो बोलता कि दोनों तरफ से दूरी कितनी, तो 6 दूनी 12 कर देते, परंतु उसने सिर्फ दोनों के बीच की मांगी है, तो 6 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। चलिए मेरे बच्चों यहाँ से चलते हैं। चलिए बच्चों, तो एक और सवाल देखते हैं। चलिए पढ़ेंगे कि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी मेरे बच्चों आपको कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझा दिया। बताइए ये क्या है नदी का जल प्रवाह, यानी बी दे रखा है। चलिए, एक तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाविक की चाल यानी ए दे रखी है। चलिए, जाल से नाव चला लेता है, नदी के साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों अभी तो इससे पहले ही हमने सवाल लगाया, बस उसमें दूरी नहीं दे रखी थी, इसमें दूरी दे रखी है। तो समझ लीजिएगा कि ये नदी के साथ जा रहा है 20 किलोमीटर और ये नदी से वापस आ रहा है 20 किलोमीटर। समझिएगा मेरी बात। चलिए ठीक है ना। चलिए, और उसके बाद नदी मान लीजिए इस तरीके से बह रही है, और ये हमारा नाविक की चाल दे रखी है कितनी, ये हमारा यहाँ से ए से जाएगा और ये बी दे रखी है, और ये वापस ए से आएगा। तो जब जाएगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, और जब वापस आएगा तो ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब वो कह रहा है जाने और आने में उसको समय कितना लगेगा। चलिए, तो दोनों जगह जाने में जितना समय और आने में समय मिलाकर दोनों बताना है। चलिए, तो समय बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, अच्छे से बताइएगा। टी बराबर, तो टोटल टी बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो जब पहली बार गया, जब नदी के साथ गया तो 20 किलोमीटर गया कि नहीं गया, किस चाल से जाएगा, ए प्लस बी से, ना धारा के साथ। तो ए प्लस बी यानी 7 और 3 मेरे बच्चे कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, यही लिख देते हैं इंटू आर, और प्लस में ये आ गया समय, जाने का समय, और आने में भी 20 किलोमीटर आएगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए किलोमीटर से किलोमीटर काट देंगे यहाँ पर, और जब लौट कर आएगा तो धारा के विपरीत आएगा ना बच्चों। चलिए, तो ए माइनस बी हो जाएगा, यानी 7 माइनस 3, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। घंटा ऊपर चला जाएगा और किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। 10 से काट दीजिए 2 20 बार, और 4 से काट दीजिए 5 20 बार। 2 और 5 मेरे बच्चे कितना आ गया, टी बराबर 7 घंटे आंसर आ गया आपका। बताइए दोस्तों कितना समय लगा, कितना समय लगा। अगर मैं आपको ये इतना डिटेल नहीं बताता, आप कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, सिर्फ एक लाइन लिखते हो और 5 से 6 सेकंड में आंसर आ जाता। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चलिए बच्चों, तो एक बढ़िया सवाल लगाते हैं। अगला सवाल को पढ़ेंगे और फिर बढ़िया जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। कल्लू जल प्रवाह के साथ, अरे वाह, कल्लू भैया, हमारे भैया कल्लू भैया थे, बचपन में हम जाते थे उनके पास खेलने, याद आ गई भाई। कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आ जाता है। शांत जल में नदी की चाल और नाव की चाल ज्ञात की। चलिए दोस्तों जरा समझ लेंगे पहले कॉन्सेप्ट। ये पानी बह रहा है, क्या बह रहा है, पानी बह रहा है। चलिए, ये नाव जा रही है किसके साथ, धारा के साथ, और ये नाव वापस आ रही है धारा के अपोजिट। चलिए, उसने बोला कि धारा के साथ 75 किलोमीटर जाता है, यानी ये जो दूरी हमें तय करनी है वो कितनी है, मतलब जो दूरी है वो 75 किलोमीटर है। ठीक है ना बच्चों। चलिए, और ले जाकर पुनः 5 घंटे वापस आ जाता, मतलब 75 किलोमीटर जाता है और 75 ही किलोमीटर वापस आता है। परंतु जब 75 किलोमीटर जब जाता है, समझिएगा मेरी बात, जब 75 किलोमीटर जाता है तो उसको 3 घंटे लगते हैं, और जब पुनः वापस आता है तो उसको मेरे बच्चे कितना समय लगता है, 5 घंटे लगता है।
दोस्तों मैंने आपको कितनी बार बताया, ठीक देखिए 75 ही जाएगा और 75 ही लौट कर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? जब धारा के साथ जाएगा तो धारा की चाल एक मतलब फाइनल चाल ए प्लस बी हो जाएगी, और जब लौट कर आएगा तो कितनी हो जाएगी? ए माइनस बी हो जाएगी। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? चलिए अब दोस्तों अगर हम इसको सवाल को इस तरीके से लगाने की कोशिश करें, समझिए, तो चाहे समय, जैसे समय दे रखा है जाने का और समय दे रखा है आने का, तो चलिए जब हम गए होंगे तो कितनी दूरी तय करी हमने बेटा? 75 किलोमीटर। कितनी तय करी? या इसको ऐसे ना लगाकर आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम गए होंगे तब हमारी चाल कितनी रही होगी? ए प्लस बी रही होगी। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। जब हम ए प्लस बी की चाल से चलते हैं तो कितना समय लगा हमको? 3 घंटे। तो हम बेटा इसमें 3 से गुणा कर दे रहे हैं। चलिए तो ये क्या लिखा है? चाल गुणे समय लिखा है कि नहीं? और चाल गुणे समय बराबर दूरी। तो कितनी दूरी जा रहे हैं हम? 75 किलोमीटर। क्या मेरे बच्चे इतनी बात क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आप इसको क्या कर दीजिए, 3 से काट दीजिए तो कितना हो गया? ये 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। ये हो गया बेटा ए प्लस बी बराबर में 25। इक्वेशन नंबर बना ली हमने एक। चलिए इसी प्रकार मेरे बच्चे जब हम लौट कर आए होंगे तो हमारी चाल क्या रही होगी बेटा? ए माइनस बी, और बराबर में सीधे चाल गई रख दीजिए। चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। तो दूरी हम फिर से 75 लौट के आए और समय लग गया हमको लौट कर 5। तो 5 लिख लीजिए और 5 से काट दीजिए। कितनी बार? 5 एकम 5 पचम 25। तो ए माइनस बी आ गया मेरे बच्चों कितना? 15। कितना आ गया? ये आ गई समीकरण नंबर 2 आ गई। क्या मेरे बच्चों ए और 1 को अपन सॉल्व कर लेंगे? चलिए तो क्या यहाँ बगल में सॉल्व कर दे? चलिए तो ये दे रखा है ए प्लस बी बराबर में 25 और ये दे रखा है ए माइनस बी बराबर में कितना? 15। दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस के बी प्लस के माइनस से कट गए और ए मिलकर 2a हो गए बच्चों, और 25 और 15 मिलाकर मेरे बच्चों कितना हो गया? 40 हो गया। 2 से 40 काट देंगे मेरे बच्चों तो 20 आ जाएगा। तो ए बराबर तो आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या होता है बच्चों? शांत जल में नाव की चाल। तो ये आ गया, एक आंसर आ गया। अब इसी ए को उठाकर कहीं पर भी रख दीजिए तो हमारे पास धारा की चाल यहीं पर रख देते हैं। ए बराबर 20 आ गया तो रख दीजिए 20 माइनस बी इज इक्वल टू 15। माइनस का बी वहां ले जाइए, 15 यहाँ ले आइए। तो बी बराबर में 20 माइनस 15 करेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा बी क्या होता है? हमारा धारा की चाल होती है। तो फटाफट हमने आंसर निकाल लिया कि शांत जल में नाविक की चाल हो गई बेटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो गई कितनी मेरे बच्चे? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए क्या सवाल इजी था? चलिए अगर आपके लिए इजी होता जा रहा है तो चैनल पे बच्चों सवाल आपको अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर मेरे बच्चों। चलिए बच्चों एक और बेहतरीन सवाल। चलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चों। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी ए दे रखा है, नाव चलाता है, जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी बी दे रखा है। वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने और 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने में कुल कितना समय लेगा? तो टोटल समय निकालना है मेरे बच्चों, ध्यान से समझिए। मतलब अगर हम कैपिटल टी मान लें और जाने में समय T1 मान लें और आने में समय T2 मान लें, ठीक है ना। चलिए तो समय बराबर मेरे बच्चे कितना होता है? दूरी बटे चाल। चलिए तो दूरी दे रखी है, जल प्रवाह के साथ जाता है कितना? 24 किलोमीटर। तो दूरी हो गई 24 और जब जाएगा तो धारा की चाल मतलब दोनों की चाल ए प्लस बी का मतलब मेरे बच्चों क्या? अब देखिए बहुत सवाल लगा लिए, थोड़ा स्पीड में बात करेंगे और आप भी पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और जल्दी जल्दी लगाइए। चलिए तो जाने में बेटा दूरी कितनी? 24 किलोमीटर। चलिए 24 किलोमीटर, ठीक है। और जाने में जो चाल होगी बेटा दोनों जुड़ जाएंगे तो 10 और 12 मिलाकर के 10 और 2 कितना हो गया? 12 किलोमीटर। आर पहुंच जाएगा ऊपर। चलिए प्लस फिर आने का जब लौट कर वापस आ रहा है तो कितनी दूरी तय कर रहा है? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। चलिए अपॉन में, और जब लौटेगा बेटा तो चाल दोनों की क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो 10 माइनस 2 यानी 8 किलोमीटर और आर पहुंच जाएगा ऊपर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 8 से दूनी 16 कट गया और किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 12 से दूनी 24 कट गया। 2 घंटा और प्लस 2 घंटा। चलिए तो आंसर कितना आ गया बेटा? 2 + 2 4 घंटे जो है वो लौटा बाट यानी कि जाएगा और वापस आएगा। तो टोटल 4 घंटे में कहानी खत्म। ये लीजिए 4 घंटे छोड़िए, अपन ने आधी एक लाइन में सवाल लगा लिया। ऐसे ही अगर आप शॉर्टकट चलेंगे तो और जल्दी जल्दी होगा। चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर और मेरे बच्चों यूं ही गुनगुनाते रहिए और मस्ती से पढ़ते रहिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी क्लासेस आपके साथ खड़ा है। चलिए देखते हैं मेरे बच्चों अगला सवाल यहाँ पर बेहतरीन। हाँ तो बच्चों एक नया सवाल देखते हैं जरा बेहतरीन सा।
एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा अनुकूल 55 किलोमीटर 13 घंटों में जाता है, जबकि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर कुल 10 घंटों में जाता है। मेरे बच्चों, स्थिर जल में नाविक की चाल और धारा की चाल ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। अब दोस्तों मेरी बात यहाँ पर अच्छे से समझेंगे और सवाल को जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो इसमें क्या है कि उसने अलग अलग चाल तो दे नहीं रखी है कि भाई नाविक की चाल शांत जल में ये है और धारा की चाल ये है। बस उसने डायरेक्ट हमको बता दिया कि जब विपरीत जाता है तो 40 किलोमीटर और लौटकर 55 किलोमीटर, अनुकूल आने में कुल मिलाकर समय 13 घंटे लगता है। सेम लाइन यहाँ बता दिया कि विपरीत 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में 10 घंटे का समय लगता है। चलिए, तो मेरे बच्चे जरा यहाँ पर ध्यान समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आप सभी को मालूम है कि जैसे अगर हम धारा के अनुकूल जाते हैं तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक चाल होती है बच्चों, वो a प्लस बी हो जाती है, और विपरीत जाते हैं तो a माइनस बी हो जाता है। अब यहाँ पर अगर a प्लस बी a माइनस बी लेंगे तो सवाल थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनाकर चलेंगे कि जो धारा के अनुकूल चाल होगी a प्लस बी, उसको डायरेक्टली हम a मान लेते हैं बेटा, कैपिटल A, मतलब एक सपोज कर लेते हैं, और जो विपरीत होगी उसे b सपोज कर लेंगे। चलिए, तो सपोज दैट विपरीत गया होगा, यहाँ देखिए, अनुकूल गया होगा तो a चाल से गया होगा, और विपरीत गया होगा तो b, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, और सेम इधर भी a से गया होगा और यहाँ पर गया होगा b से, ठीक। अब उधर पर समय दे रखा है, यहाँ पर समय दे रखा है, तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि समय का कॉन्सेप्ट बना देंगे, मतलब जाने का समय और आने का समय टोटल मिलाकर कुल समय हो जाएगा। चलिए, तो देखते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वो कह रहा है कि 40 किलोमीटर विपरीत गया और अनुकूल, तो 40 किलोमीटर मेरे बच्चों विपरीत गया होगा, ठीक। कितने की स्पीड से, a माइनस, विपरीत गया होगा a माइनस यानी b से, तो ये हो गया दूरी, ये हो गई चाल यानी समय हो गया, प्लस फिर वो अनुकूल गया होगा 55 किलोमीटर, गया होगा कि नहीं, अपॉन में कहा अनुकूल पे a प्लस बी से गया होगा, यानी कैपिटल A ले लिया आपने, तो ये वाला समय और ये दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय बराबर टोटल बेटा कितना लग गया उसको, 13 घंटों का समय उसने बोला कि लग गया। चलिए, दूसरी जगह वो हमसे कह रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर वो हमसे कह रहा है कि 30 किलोमीटर गया विपरीत, ठीक है ना, कितने से विपरीत गया है तो बेटा b से गया होगा, b स्पीड से, ठीक, दूरी बटे चाल, और जब वहां पर अनुकूल गया 44 तो a से गया होगा तो अनुकूल चाल, टोटल ये दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल का समय बराबर में कुल मिलाकर बेटा कितने घंटे, 10 घंटों का समय लग गया, ठीक है ना। चलिए, अब चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और जरा समझेंगे यहाँ पर अच्छे से। देखिए, तो अगर यहाँ पर b और यहाँ पर b और यहाँ पर a, अगर हम यहीं पर इसको सही कर लें तो जैसे बेटा यहाँ पर हम लोग क्या लिख लें, ये 40 लिखा है और ये 3 लिखा है, 30 लिखा है, तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए, तो इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 3 से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये इक्वेशन बेटा बन के जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120/b प्लस ये हो जाएगी बेटा 55, 3 हो जाएगा 165/a, और इजिकल टू 13 दिया, ये हो जाएगा 39 यानी 39, ठीक। ऐसी 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते बेटा, तो ये हो गया 120/b प्लस ये हो जाएगा 44, 4 जाए बेटा 4 चौके 16 और 4 चौके 16, तो 160 प्लस 16 कितना हो जाएगा 176, 176/a इजिकल टू, और 10 4 जा 40। ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो इक्वेशन 1 ये हो गई बेटा 1 और ये हो गए बेटा 2, क्लियर है। चलिए, तो 1 को 2 से कंपेयर यहीं पर उठा कर ले आइए, इसको ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा बेटा 120/b प्लस 176/a इजिकल टू 40, ठीक। इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया मेरे बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस के 176 में से 165 चलेगा मेरे बच्चे, तो कितना बच गया यहाँ पर, कितना बच गया 11/a, क्या बच गया 11/a, और 40 में से 39 चलेगा तो 1, और ये भी माइनस का ये भी माइनस का कट गया बेटा, ठीक। तो a इजिकल टू बेटा कितना आ गया, a इजिकल टू कितना आ गया 11 आ गया। मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब इस a की वैल्यू आप चाहिए तो इस इक्वेशन में रख दीजिए या इस इक्वेशन में रख दीजिए, कहीं पर भी रखकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर उठाकर a की वैल्यू रख देते हैं। चलिए, तो 120/b प्लस 176 अपॉन, और a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 11 आ गई, इजिकल टू 40 है कि नहीं है। अच्छा, ऐसा करिए, इसमें रख लीजिए तो और इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ रख लेते हैं, तो रख लेते हैं अपन लोग 30 अपॉन b प्लस 44, और a की वैल्यू बेटा कितनी निकाल ली हम लोगों ने 11 इजिकल टू 10 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है। चलिए, सॉल्व कर दीजिए, 11 से काट दीजिए 44 4 टाइम,
और 4 को उधर भेज दीजिए, तो 30/b हो गया मेरे बच्चे, और 10 में से ये 4 माइनस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। b का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 6 से यहाँ काट दीजिए 5, तो b बराबर मेरे बच्चे क्या आ गया, b बराबर मेरे बच्चे 5 आ गया। क्या मेरे बच्चे अभी इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब जरा हमको बताइए अच्छे से कि a जो है हमने माना था अनुकूल, और a की वैल्यू हमने मानी थी a+b कि नहीं, और b की वैल्यू होती है बेटा a-b होती है कि नहीं होती। बस अब यहाँ पर a बराबर और b बराबर रखकर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यानी a बराबर इसको हम समझेंगे a+b बराबर में 11 है बच्चों, और b बराबर a-b बराबर में 5 है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो यहाँ पर आ जाइए, इक्वेशन a+b = 11 मेरे बच्चों, कितना है 11, और a-b मेरे बच्चों कितना है 5 है मेरे बच्चों। चलिए ऐड कर दीजिए, तो -b+b कट गया, a 2 जुड़ गया, तो 2a बराबर में 6 और 5 कितना हो गया 16 हो गया, 5 16 हो गया, 2 से काट देंगे, 2 8 16, तो a बराबर तो आ गया बेटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि किसकी चाल, नाविक की चाल। क्या आ गई, नाविक की चाल होगी शांत जल में। क्या मेरे बच्चे क्लियर हुआ मामला? चलिए अब a का मामला उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो धारा की चाल आ जाएगी। चलिए रख देते हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन में तो a+b = 11, a की वैल्यू बेटा 8 निकाल ली, 8 + b बराबर में 11, ठीक है, और b = 8 ले जाइए माइनस हो जाएगा, 11 - 8 बेटा कितना आ गया 3 किलोमीटर/आवर। तो ये बेटा मेरे बच्चों आंसर आ गया आपका क्या आ गया, ए जो है वो नाविक की चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी मेरे बच्चे धारा की चाल आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा सवाल लगाने में थोड़ा समय लगता है, पर आप एक बार पहले ऐसे सीखिए, फिर आगे जब हम लोग कॉन्सेप्ट चलेंगे तो शॉर्टकट करने का तरीका समझेंगे। मैं हमेशा कहता हूं मेरे बच्चों की पहले आपको बेसिक आना चाहिए और उसके बाद कॉन्सेप्ट। चलिए चलते हैं कुछ अगले बेहतरीन सवालों की ओर मेरे बच्चों। चलिए मेरे बच्चों, तो इस सवाल को जरा ध्यान से देखेंगे और इस सवाल को दोनों तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए जाता है कि एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ जाता है, अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, ठीक है ना, उसका दुगना समय वापस यानी धारा के विपरीत आने में लेता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए स्थिर जल में तैराक की चाल मेरे बच्चों क्या होती है, कहाँ है चाल, ये ए होती है, और जब धारा के अनुकूल गया होगा तो फाइनल चाल कितनी रही होगी, a+b रही होगी, और जब वापस लौट के आया होगा मेरे बच्चों तो a-b रही होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से बिठाए रहेंगे तो आपको सवाल लगाने में कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब चलिए पहले इसको लगाते हैं बेसिक से, वो भी जल्दी। देखो मेरे बच्चे, उसने बोला समय, जितना समय का कॉन्सेप्ट दिया है उसने कि जितना समय जाने में लगता है उससे डबल जो है वो आने में लगता है, तो बस हम लोग इसको कंपेयर करा देंगे समय से। चलिए, पर उसने दूरी नहीं दी, तो यानी दूरी नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं, बस दूरी जितनी गया होगा उतनी लौट कर आया होगा। ध्यान समझेंगे, देखो अगर वो यहाँ से गया होगा x किलोमीटर तो वापस भी तो x किलोमीटर ही आया होगा। बस वो ये कह रहे हैं कि अगर जाने में उसको समय क्या लगता है, t लगता है, t घंटे लगते हैं, तो लौटने में बेटा कितना लगता है, t2 लगता है। बस ये आपको याद रखना है। तो देखो क्या ये नहीं हो गया दूरी बटे चाल, अगर हम समय का कॉन्सेप्ट बना दें, चाल हमको, और जब वो गया होगा तो a+b से गया होगा और लौटा होगा तो a-b से लौटा होगा। क्या ये तीनों चीजें समझ में आ रही? बस चलिए समय को देख लेते हैं। तो गया होगा बेटा कितना, x किलोमीटर गया, धारा के अनुकूल गया, तो a+b से, a जिसमें से हमको निकालना है, a मतलब होता है हमारे शांत जल में नाविक की चाल, और b होता है मेरे बच्चे धारा की चाल। धारा की चाल हमको 2 किलोमीटर दे रखी है, नाविक की निकालना है, तो a+2 हो जाएगा। क्या मेरे बच्चे क्लियर है? बहुत बढ़िया क्लियर है। चलिए फिर उसके बाद अगर यहाँ पर गया होगा फिर लौट कर आया तो x किलोमीटर ही लौटा होगा, लेकिन धारा के विपरीत चाल कितनी रही होगी, a-b। ए हमको निकालना है मेरे बच्चों, और धारा की चाल हमको 2 किलोमीटर दे रखी है, a-। कोई दिक्कत? चलिए तो जरा देखो ये क्या लिखा है, ये दूरी बटे चाल लिखा है कि नहीं लिखा, दूरी बटे चाल लिखा है कि नहीं लिखा। एक्चुअली में ये क्या है, एक तरीके से t1 है जाने का समय और ये t2 है आने का समय, वापस आने का समय। तो उसने बोला कि जाने में जितना समय लगता है उसका डबल किसमें लगता है, लौट के आने में, यानी कि इसकी वैल्यू इससे 2 गुनी है। तो अगर मेरे बच्चों हम इसमें भी किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो ये आने और जाने का समय बराबर हो गया कि नहीं हो गया? भाई उधर दुगना है तो यहाँ दुगना कर दिया, बाकी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो बच्चों तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा x से x तो कट गया कि नहीं कट गया, इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इधर लेके आएगा तो 2 से गुणा हो जाएगा, कैंची गुणा कर देंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए तो गुणा करेंगे तो 2a - 2 to the 4 = यहाँ कर दीजिए a+2। कोई दिक्कत नहीं। a यहाँ ले आइए, 4 वहाँ ले जाइए, तो 2a में से 2a इधर लाएंगे, माइनस का a लाएंगे, तो 2a में से गया तो a बचा, और माइनस का 4 गया तो वहाँ पे 2 के साथ जुड़ के 6 हो गया।
तो ए बराबर मेरे बच्चों क्या आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई नाविक की चाल। कितनी देर लगी मेरे बच्चों? 6 किलोमीटर प्रति घंटा नाविक की चाल आ गई। क्या मेरे बच्चों इतना मामला क्लियर है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए मेरे बच्चों, तो एक और सवाल देखते हैं, उसी सेम कॉन्सेप्ट अभी जो थोड़ी देर पहले लगाया, अब हम लोग जल्दी से करेंगे बेटा बच्चों। चलिए, एक नाविक जल प्रवाह के साथ यानी डायरेक्शन में के साथ ए से स्थान ए से बी तक जाने में जितना समय लेता है उसके 3 गुने समय में प्रवाह के विरुद्ध, यानी कि जा गया और फिर लौट के आ रहा है, प्रवाह के विरुद्ध बी से ए तक वापस आता है यदि शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाए तो जल प्रवाह की गति यानी धारा की गति हमको बताना है। बस बेटा सेम कॉन्सेप्ट है, टाइम के कंपैरिजन से आपको लगा देना है दूरी बटे चाल कर। तो दूरी हम मान लेते हैं कि देखो मेरे बच्चे, ए से बी के बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं x किलोमीटर है। कितनी है मेरे बच्चों? x किलोमीटर। अब देखिए कितना 2 लाइन में आपका सवाल आएगा, आंसर आएगा। बस आपको याद रखना है कि धारा के प्रवाह के साथ हमेशा a प्लस बी चलते हैं मेरे बच्चे, और वापस आने में कहाँ है? विरुद्ध, और प्रवाह के विरुद्ध आने में a माइनस बी चलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए आ जाएंगे, इतनी लगा लेते हैं सवाल। तो x किलोमीटर गया है कि नहीं गया? धारा के अनुकूल गया है, धारा के अनुकूल गया है तो a प्लस बी। ए मतलब होता है धारा की चाल, देखो ये हमको मालूम है ना, ए मतलब होता है नाविक की चाल। क्या होती है मेरे बच्चों? ए मतलब नाविक की चाल और बी मतलब धारा की चाल। तो ए प्लस बी गया होगा ए प्लस बी से, इसमें से ए दे रखा है कितना? 10 किलोमीटर और बी हमको निकालना है यानी धारा की चाल। क्लियर है? चलिए, अब फिर x किलोमीटर ही लौट कर आया होगा, x किलोमीटर लौट कर आया होगा, और जब लौट के आया होगा तो धारा के विपरीत यानी a माइनस बी। ए हमको दे रखा है 10 और माइनस हमको बी निकालना है, क्या? धारा की चाल। तो बी कितना हमको बी निकालना है। क्या मेरे बच्चों बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है कि नहीं? अब जरा बस समझिएगा। देखो ये तक दे रखा है बेटा T1 और ये दे रखा है T2। ठीक, वो ये कह रहा है कि ये लौट के आने में, धारा के अनुकूल जाने में, लौट के आने में जो समय, तो धारा के विपरीत जब हम लौट के आ रहे हैं तो उतना समय लगता है जितना इसमें से लगता है उसका 3 गुना। यानी ये अगर 3 घंटे है तो ये 1 घंटा, ये 9 घंटे है तो ये 3 घंटा। अगर धारा के अनुकूल 10 घंटे में जाता है तो लौट के आता है 30 घंटे में। क्लियर है? तो अगर ये 3 गुना है तो मेरे बच्चों इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं? 3 गुना कर देते हैं और दोनों समय को बराबर कर देंगे और सवाल को हल कर देंगे। सवाल हो गया खत्म। x से x काट दीजिए, कैंची वाला गुणा कर दीजिए, तो 30 माइनस 3b बराबर में इधर गुणा कर दीजिए 10 प्लस b। क्लियर है? 3b उधर ले आइए और ये इधर ले आइए, माइनस का 3b उधर गया तो 4b हो गया कि नहीं, और 10 इधर आया तो माइनस का 20 हो गया कि नहीं, 4 से काट दिया तो 5 हो गया कि नहीं, b बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया कि नहीं। तो देखो मेरे बच्चों, क्या धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है? क्या आप लोग भी चेक करो, आपका आंसर भी यही आ रहा है। चलिए, अगर आ रहा है तो फिर चलते हैं और अगले सवाल को धुआं करते हैं। चलिए मेरे बच्चों, देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए मेरे बच्चों, आप अगर अच्छे बच्चे हो, आप अच्छे स्टूडेंट हो, तो ऐसा सवाल मैंने आपको 2-3 अभी इससे पहले लगवा दिए, तो अब हमको सिर्फ एक लाइन में ये सवाल लगाना है और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और आई होप कि आपके लिए नावधारा बिल्कुल इजी बनाने में मैं सफल रहा हूँगा दोस्तों। ठीक है ना? तो सबसे पहले पेन पेपर लगकर सवाल लगाइए, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों। ठीक है ना? आइए, एक स्टीमर धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी कितनी हमको नहीं पता, x जा रही है x आ रहा है। ठीक, चलो x किलोमीटर गया होगा, x किलोमीटर लौट कर आया होगा, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद निश्चित दूरी जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आ जाता है। ठीक, यदि धारा की गति दे रखी है, ये क्या दे रखा है? धारा की गति b दे रखा है, क्या दे रखा है? और स्थिर जल में स्टीमर की चाल बताइए, ये क्या निकालना है आपको? ए निकालना है। क्या सवाल में कोई दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना क्या होता है बेटा? T1 होता है और ये अपना T2 होता है। उसने बोल रखा है कि जितने में जाता है उसके 3 गुना में वापस आता है, तो इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे और दोनों बराबर हो गए। सवाल हो गया खत्म कि नहीं? ओके, टाटा बाय बाय। ठीक है ना? चलिए रख दीजिए। तो यहाँ पर जब धारा के अनुकूल जाएगा तो कितने से जाएगा? a प्लस बी से। चलिए, आपको क्या दे रखा है? b दे रखा है, तो a प्लस 6 हो गया मेरे बच्चों बराबर में। ठीक, इसमें गुणा कर लेंगे 3 से, और जब धारा के विपरीत जाएगा तो a माइनस बी, तो a माइनस कितना हो गया? 6 हो गया। x से x काट दिया हमने, गुणा कर लिया, कितना आ गया? 3a माइनस का 18 इजिकल टू a प्लस बी आ गया। क्या मेरे बच्चों क्लियर है? चलिए, ये a इधर ले आइए, 18 वहां ले आइए। ठीक, अच्छा ये बच्चे 6 है, कितना है? 6, कितना है? 6। ठीक, ये ले आइए a, तो बचेगा 2a, और ये उधर ले आइए तो प्लस का 18 और 6 24 हो गया।
2 से काट दीजिए। ए बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मेरे बच्चों बताइए, धुआं करने में कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। आपके लिए इतना इजी करते हैं, पर आप जब कॉन्सेप्ट लगा लेंगे तो मेरे बच्चे, हो सकता है कि आप यही पर सब कुछ बता देंगे। चलिए, तो मेरे बच्चों, आपको ये बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, नदी नाव धारा का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? क्या आपको मैं इजी बनाने में सफल रहा? तो दोस्तों, अपनी प्रैक्टिस को जारी करते रहिए और इसी तरीके के मैथ्स के कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए कमजोर छात्र भी देंगे टक्कर। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग मुझ पर विश्वास रखें। मैं आप लोगों के लिए मैथ जितनी सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करता रहूंगा और भी धीरे 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 धीरे। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए, आई होप आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत जोरों शोरों पर चला रहे होंगे। अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहे मेरे बच्चों। ऐसी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए कंटेंट के लिए इसको सब्सक्राइब कर जरूर रखें दोस्तों। बेल आइकन पर भी क्लिक करें। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, मिलते हैं अगले मैथ के नए कॉन्सेप्ट पर। और मैं आज आपसे बस विदा लूंगा और यही कहूंगा कि दोस्तों कि जय श्री राम। ठीक है ना दोस्तों? गुड बाय।